मैंने ये ग्रोसरी स्टोर खरीद लिया है और सबको मिलने वाला है एक सरप्राइज। हे एवरीबॉडी, मिस्टर बीस्ट यहाँ पर है। सब लोग ध्यान दें, अब तुम सब मिस्टर बीस्ट के वीडियो का हिस्सा हो। तुम में से जो भी आखिर तक इस ग्रोसरी स्टोर के अंदर टिका रहेगा वो पूरे $2.5 जीतेगा। अब मजा आने वाला है। मैं इनमें से किसी को नहीं जानता, ये मेरे दोस्त नहीं है, बस रैंडम लोग हैं और जरूर इनके दिमाग में ढेर सारे सवाल हैं। चलो इनसे बात करते हैं। क्या आप जानते हैं आप अभी मिस्टर बीस्ट वीडियो में हैं? मिस्टर कौन? $2.5 के लिए तुम लोग यहाँ कितने टाइम तक रुक सकते हो? एंड तक रुक सकता हूँ, साल खत्म होने तक। जितना भी टाइम लगे। मिस्टर बीस्ट कौन है? तुम कॉलेज ग्रेजुएट हो और जॉब भी नहीं करते। जॉब नहीं है। ओह, ये तो डेंजरस प्लेयर है। पर स्टोर में बाकियों के पास जॉब्स हैं। अगर मैं नहीं निकला और काम पे वापस नहीं गया तो जॉब भी जाएगी। और मैंने अपना रास्ता सुन लिया है, मैं यहाँ हूँ। ये मेरी मैनेजर है, मैं इन्हें समझाने की चलो इनसे कोशिश बात कर करते रही हैं। हूँ कि मुझे हाँ। यहाँ रुकना है। तो क्या आप इन्हें जीतने का चांस देंगी? काम पर तो आना पड़ेगा। तो जो लोग नहीं रुक सकते या पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, आप बस जा रही हैं या खेलेंगी भी? नहीं, मैं शायद नहीं खेल पाऊंगी। ओके, तो फिर कार्ट भर लीजिए क्योंकि सारा सामान फ्री है। ओह माय गॉड। फ्री ग्रोसरीज के मजे लेना हमारी पहली एग्जिट हो गई है और जैसे ही सबको फ्री ग्रोसरीज का पता चला काफी लोग निकल गए। इस रेड लाइन पर पैर रखते ही एलिमिनेट हो जाओगे। ठीक है, ये बाहर हो गए हैं। लोग तो लाइन से निकलते ही जा रहे हैं, पर बाकी लोगों के लिए हमारा प्लान यही है कि जितनी भी जरूरत की चीजें उठा सकते हैं उठा लो। हमें घर बनाएंगे। नहीं, वो जगह हमारी है, हम घर बना रहे हैं। उम्मीद है 2 बेडरूम्स और एक्स्ट्रा जगह मिले जहाँ लोग सो सके। अभी तो पहला दिन है और अलायंस अभी से बननी शुरू हो गई है। तुम चारों अलायंस में हो? हाँ। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम भी मत छोड़ना। जब तक हम लोग साथ हैं हम कुछ भी कर सकते हैं। पूरे स्टोर में लोग फोर्ट्स बनाना शुरू कर रहे थे। वहाँ उन लोगों ने सच में एक फोर्ट खड़ा कर दिया है और उनका नाम रखा है फोर्ट फ्रीजी क्योंकि वो फ्रीजर के पास है। ये हमारा हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम होगा। कोई अंदर घुसना चाहेगा तो इसे हटाना पड़ेगा और हम उठ जाएंगे। हमारे पास बेड है, अलायंस भी है और वो टीम हमें तोड़ना चाहती है। अगर आप सोच रहे हैं मैंने ये सब कैसे किया, तो जैसे ही मैंने ये स्टोर खरीदा, मैंने पूरे स्टोर में 50% ऑफ की सेल लगा दी। हमें लगा था बस कुछ 50% ऑफ ग्रोसरीज लेकर चले जाएंगे। और जाहिर सी बात है उससे ढेर सारे लोग आ गए और स्टोर में पहली रात आते आते सबको समझ आने लग गया था कि यहाँ रहना कितना मुश्किल होने वाला है। किसके पास आईफोन चार्जर है? $10 दूंगा। मैं अपनी दोस्त के साथ फेस टाइम पर हूँ। फोन में 20% हाँ। बैटरी है, फोन बंद हो गया तो कुछ नहीं कर पाओगे। एक भी फोन हाँ, चार्जर डेड। नहीं है इस ग्रोसरी स्टोर में। सही बात है। कंटेस्टेंट्स इस ग्रोसरी स्टोर के अंदर की कोई भी चीज यूज कर सकते थे। तुम लोगों के पास स्लीपिंग बैग्स हैं? हाँ। और शेयर करना है या छुपा कर रखना है, ये पूरी तरह से उन पर था। लोग आकर तुम्हारा सामान उठा सकते हैं। ये एक जंग है। सब लोग ध्यान से सुनिए। ग्रोसरी स्टोर में पहली रात के लिए आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ। अब ऑफिशियली यहाँ पर 33 लोग बचे हैं। गुड लक। उम्मीद है पहली रात आपको अच्छी नींद आएगी। मैं कभी ग्रोसरी स्टोर में नहीं सोई हूँ तो आने वाले महीने जो ये कंटेस्टेंट्स इस ग्रोसरी स्टोर में बिताने वाले हैं, उसमें ये एक दूसरे के फोर्ट्स तोड़ेंगे ये क्या कर रहा है? और दूसरों को सोने भी नहीं देंगे। अब क्रेजी सीन होने वाला है। ये लोग टिके रहने के लिए लिटरली कुछ भी करेंगे, सेंचुरी का सबसे बड़ा कमबैक मिलेगा। बस बाकी सबको पीछे छोड़ने के लिए। मैं बता रहा हूँ ये वीडियो उतनी लंबी चलेगी जितनी ये चलाना चाहे। फोर्ट फ्रीजी ने रात को काफी लेवल अप कर लिया। फोर्ट फ्रीजी, फ्रीजी बॉयज फॉर लाइफ। ये लोग सच में तुम्हें सारा मीट अपने नाम करने देंगे? मुझे नहीं लगता इनके पास ऑप्शन है। अगर उन्हें सच में डील करनी है तो हम रेडी हैं। और फोर्ट फ्रीजी ही अकेला ग्रुप नहीं था जो फैल रहा था। इन्होंने स्टोर के पीछे मीट सेक्शन के पास अपना कैंप जमा लिया था। वहीं दूसरी टीम को बेस के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग जगह मिल गई। जैसे ही इन्हें मैनेजर का खाली ऑफिस मिला, इन्होंने इसका पूरा लुक ही बदल दिया। हम इस रूम को अंदर से लॉक कर रहे हैं। पूरा रेफ्रिजरेटर सेटअप है, पूरा शॉपिंग कार्ट है। मैनेजर के ऑफिस के पास एक अलायंस और थी जिसमें सिर्फ बाप और बेटा थे। यहाँ जीतने आए हो या बीच में ही जाना पड़ेगा? मुझे जाना पड़ेगा, मेरा स्कूल भी है, काम भी है। क्या आप काम करते हैं? मैं छुट्टी ले लूंगा, थोड़ा और रुकूंगा। और फिर प्रोड्यूस सेक्शन में एक टीम थी जो खुद को दी इनोवेटर्स कह रही थी और उसमें एक मेंबर ये चैलेंज प्रेगनेंसी में कर रही थी। आज पूरे 11 हफ्ते हुए हैं, शायद पहला बीस्ट बेबी। और कुछ और टीम्स भी अलग अलग आइज में जमी हुई थी। तुम लोगों ने तो यहाँ घेराबंदी कर रखी है। यहाँ ज़ॉम्बी एपोकलिप्स वाली फीलिंग आ रही है ना? हाँ बिल्कुल, हम पूरी तरह रेडी हैं। गुड मिथिकल मॉर्निंग शॉपर्स। 2.5 लाख दाव पर हैं। रहना नहीं है तो अभी निकल लो, टिकने का प्लान नहीं है तो निकल लो। अच्छा बाय बाय। भाई मैं तो यहाँ लंबा टिकने वाला डे 3 की सुबह तक लोगों ने ग्रोसरी स्टोर में सोने के भी अलग अलग जुगाड़ निकाल लिए थे। वाह, इन्होंने तो 2 बेड्स बना लिए हैं। ये तो स्मार्ट है। ओह, तुम लोग शेल्फ्स पर सो रहे हो। हाँ बिल्कुल, ये मेरा बेड है। अब यही नया स्लीपिंग सेटअप है। पीछे वाला सेटअप तो कमाल है और ये जो नैपकिन्स भरी हुई हैं, इससे बढ़िया पिलो बन गया है। वो नौजवान आपके साथ बेड शेयर नहीं कर रहे हैं, आपको चेयर पर सोने कह रहे हैं। हाँ, यस सर। वाह, पर कुछ लोग एक और रात यहाँ सोने का सोचकर ही टूट गए थे।
कल रात बहुत ठंड थी। मैं सच बोलूं तो मुझे नींद ही नहीं है। हालत खराब हो गई थी बहुत ज्यादा। मुझे घर जाना है। लोगों को ये समझ आने लगा था कि अगर सच में यहाँ टिके रहना है तो एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। वर्कआउट शुरू करें? बिल्कुल। पूरा वर्कआउट स्टेशन बन गया। ये हमारा बेंच है, हम यहाँ बेंच प्रेस करते हैं। नोलन अपना कमाल दिखाओ। वाह, ये तो सच में बढ़िया काम कर रहा है। खुद को एक्टिव रखने के लिए ये लोग अपने आसपास की जगह का और स्टोर की चीजों का पूरा यूज कर रहे थे। अगर मैं पैसे जीत के नहीं गया तो कम से कम बॉडी बना के तो जाऊं। और अगर ये यहाँ वर्कआउट करेंगे तो फिर नहाना भी पड़ेगा। तुम लोगों ने शावर भी बना लिया? हाँ, इसी डोर के पीछे। ओह, यहाँ तो काफी भाप है। हम इसे ऊपर टांगते हैं, फिर यही शावर बन जाता है। देखो इस तरह से। फिर इसे ऐसे टांग देते हो? घर से दूर हमारा घर। वाह। और अब डे 4 तक आखिरी फोन भी डेड हो चुका था, तो बाहर फैमिलीज को भी इनकी कमी महसूस होने लगी थी। लोग स्टोर के सामने आ गए थे ताकि ग्लास के उस पार से अपनों को हाय कह सके। तुम्हारा बॉयफ्रेंड अंदर है, कितनी बार उससे मिलने आती हो? हर दूसरे दिन खिड़की से बस उसे घूरती रहती हो। कुछ लोग अब भी खुद को याद दिला रहे थे कि वो यहाँ क्यों आए हैं। मैं हार नहीं मानूंगा और बाहर नहीं जाऊंगा। हो सकता है मैं थोड़ा ओवर प्रोटेक्टिव लग रहा हूँ, पर $2.5 लाख की बात हो तो मेरा प्रोटेक्टिव रहना जरूरी है। अभी तो सिर्फ 4 दिन हुए और आधे से ज्यादा लोग बाहर हो चुके हैं। जब मैं जीतूंगा तो ऐसे ही पैसे में सोऊंगा। पर ये कंपटीशन सिर्फ एक ही इंसान जीत सकता था। और फिर नाइट 5 पर जेवियन चुपके से ड्रीम टीम के फोर्ट में घुसा और वहाँ किसी का पूल फ्लोटी फोड़ दिया, जिसे वो अपने बेड की तरह इस्तेमाल करके सो रहा था। उन्हें ये बात तुरंत पता चल गई। ओ नहीं, लगता है किसी को बड़ा मजा आया यहाँ आकर हमारे फ्लोटीज को फोड़ने में। अभी तो रिपेयर चल रहा है। भाई बहुत गलत हुआ मेरे साथ। मैं कैसे सोऊंगा? जॉश, जो कि प्रोड्यूस आइल में था, उसने पूल फ्लोटी पर हुए हमले को साफ साफ देख लिया था और उसने तुरंत गनर को बता भी दिया कि ये किसने किया। मेरा फ्लोटी फोड़ दिया और खबर मिली है कि हरे जंपसूट वाला कोई बंदा बिना बात के फ्लोटीज को फोड़ रहा है, जो कि गलत है। और जैसे ही जेवियन को पता चला कि जॉश ने उसकी चुगली की है, तो वो सीधा प्रोड्यूस आइल में चला गया। सॉरी। क्यों ना आज हम सब जागते हैं? आज कोई नहीं सोएगा। आज सब जागेंगे। रुको, रुको। मुझे मत छूना। मुझसे मैं दूर तुम्हें रहो। छू भी नहीं मुझे रही मत हूँ, पागल हो। बड़े हो या नहीं? हाँ, तुम बड़े हो या पढ़ना नहीं? चाहिए। तुम बड़े हो बच्चे या हो क्या? नहीं? तो बच्चे वैसे हो? बर्ताव करो। अब बच्चा कौन लग रहा है बताओ? जेवियन ने क्या किया ये देखने के बाद बाकी लोगों ने लड़ाई उसके बेस तक पहुंचा दी। ओ नहीं। ओ, तो अब ये सब करोगे? हाँ, अब यही चल रहा है। इस पॉइंट पर मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। पूरा क्रेजी सीन हो गया। सेल्स फ्लोर पर रायता फैल गया। ये सब देख रहे हो? छोटे बच्चे ऐसा ही करते हैं। अगर किसी कंपटीशन में रहना है तो दिल से लड़ना पड़ता है, और मैं सच बोल रहा हूँ, अगर मैं अभी आगे रुका तो दिल से नहीं रुकूंगा। पर इनोवेटर्स इकलौते नहीं थे जिन पर असर पड़ा। मिल्क आइल वाली टीम, जो खुद को ड्रीम टीम कहती है, उसमें एक मेंबर था जिस पर इस राइट का सबसे ज्यादा असर हुआ। अब यहाँ चीजें बहुत क्रेजी होने लगी हैं। मेरे निकलने का टाइम आ गया है। ऑलराइट ब्रो, ये गया। यकीन नहीं होता कि ये सब एक पूल फ्लोटी के फटने की वजह से शुरू हुआ। क्या तुम्हारा प्लान केओस शुरू करने का था? वो भी नाप तौल के, पर ये वैसा बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल भी नहीं। हालात बहुत टेंस थे। मैं थोड़ा डर गया था, थोड़ा स्ट्रेस भी था। दंगों के बाद पूरा एक दिन आराम करके स्टोर फिर से थोड़ा शांत लगने लगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और उसकी एक बड़ी वजह थे हैरी और सेलेस्टीन, जो अब स्टोर के अनऑफिशियल पेरेंट्स जैसे लगने लगे थे। मैं यंग लड़कों के साथ वर्कआउट करता हूँ तो बस जल्दी बॉन्ड बन गया। सभी से माँ बुलाते हैं और मुझे पॉप। सच बोलूं, यहाँ हमें सच्चा दोस्त मिल गया। हाँ। तो यहाँ तक कि सब लोग हैरी का खुद का गाना सुनने के लिए भी इकट्ठा हो गए। ये मेरा एक पुराना गाना है। I love you, baby, 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 baby. I love you. Hello, good morning, guys. गुड मॉर्निंग। हमें अपने बच्चों को कुछ लौटाना है। तुम जानती हो हमारी जिंदगी। सब ने हमारे लिए जो कुछ किया उसके लिए थैंक यू। हमने यहाँ अच्छा वक्त बिताया, सच में एंजॉय किया। आपकी कमी महसूस होगी। बाय, लव यू। सुनने में आया है कि तुम निकलने का सोच रही हो। हाँ, मैं निकल रही हूँ। ओह, तुम सच में जा हाँ। रही हो? तो बताओ क्यों? मैं 3 महीने प्रेग्नेंट हूँ। घर पर मेरा 3 साल का बच्चा है और हस्बैंड भी। सब लोग इतने समझदार थे कि प्रेग्नेंट माँ और एल्डर कपल को आराम से सोने दे रहे थे। पर जैसे ही वो लोग चले गए, मैनेजर की ऑफिस वाली टीम ने डिसाइड कर लिया कि अब वो इज्जत वाली छूट खत्म।
रात के 3 बज रहे हैं बॉयज एंड गर्ल्स, चलो थोड़े मजे करते हैं। हैरी यहाँ नहीं है, उसकी कमी तो सच में लग रही है, पर ये हम 1 हफ्ते से करना चाह रहे थे। बॉयज सुबह के 4 बज गए, चलो थोड़ा तगड़ा शोर मचाते हैं। अच्छा गैंग, मैं जा रहा हूँ गाइस। पर वो लोग सिर्फ एक एलिमिनेशन पर ही नहीं रुके। सच में तुम्हें यह हर रात करना पड़ेगा जब तक ये लोग नहीं जाते। अगर आज रात तुम्हें सोने में दिक्कत हो रही है तो मान लो इस पूरे हफ्ते हर रात ऐसा ही होने वाला है। हम कहीं नहीं जा रहे, अगर निकलना हो तो अभी निकल जाओ। अगर अभी भी इस ग्रोसरी स्टोर में बैठे हो तो बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। ये लगातार शोर सबको पागल कर रहा था। मुझे रॉबी अब बिल्कुल पसंद नहीं। अब मेरा किसी के साथ इन्वॉल्व होने का भी मन नहीं। अब मैं सबसे पक गया। और इसी चीज ने टीनो को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। और टीनो के इस खेल से बाहर जाने के बाद फोर्ट फ्रीजी और ड्रीम टीम एकजुट हो गए और फिर वो बन गए एक बॉयज क्लब, फ्रीजी बॉयज / ड्रीम टीम। अब हम सब एक साथ हैं। जैसे उन्हें कोई नहीं रोक सकता। मैं यहाँ से $2.5 लाख लेकर ही निकलूंगा। मुझे जीतना पसंद है। मैं यहाँ से ऐसे ही नहीं जाऊंगा। पर चीजें प्लान के हिसाब से नहीं चली। पीछे पार्टी चल रही है। जोश, अपना पैर संभालो। मेरी अपनी केयरलेस गलती थी। अब मुझे जाना होगा, मेरा टाइम आ गया। और रात होते होते शोर मचाने वाले फिर शुरू हो गए। आज की रात बहुत खराब जाने वाली है भाई, क्या तुम तैयार हो? नो स्लीप, नो स्लीप, उठ जाओ। लो, बुराई फिर से आवाज करने लगी। ये लोग सच में सबको इस स्टोर से भगाना चाहते हैं। मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं जाने के लिए तैयार हूँ। सॉरी, अब मुझसे नहीं हो रहा। पर इस शोर का एक उल्टा असर भी हुआ, क्योंकि पता नहीं कैसे पर हुआन इस पूरे पागलपन के दौरान सो रहे थे और सुबह सुबह जल्दी उठकर वो उनका पैतरा उन्हीं पर आजमा रहे थे। हुआन का स्लीप स्केड्यूल तो नेक्स्ट लेवल है। नहीं 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 नहीं। बॉल नहीं? यहाँ बहुत शोर है। नहीं। क्यों? अब तक हुआन ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर रहे थे, इसीलिए किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये स्ट्रैटेजी है या वो सिर्फ बोर हो रहे हैं। क्या ये हमें चिढ़ाने के लिए कर रहा है? और कोई रीजन थोड़ी होगा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी को उससे प्रॉब्लम हो। भाई चुप हो जाओ ना। गुड मॉर्निंग। पर इस शोर से भी बड़ा असर इस बात का था कि इन दीवारों के बाहर की जिंदगी इनके बिना भी आगे बढ़ रही थी। क्या तुम्हें कभी अपने बेटे के पास लौटने का रिग्रेट नहीं होगा? पैसे तो लाइफ चेंजिंग है, पर लग रहा है जैसे मैं बहुत कुछ मिस कर रही हूँ। मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं उतना गिल्ट फील हो रहा है यहाँ रहने में। ये साफ था कि अपने बच्चों से दूर रहना इस चैलेंज की सबसे मुश्किल चीजों में से एक था। तो जब हुआन ने अपने बेटे को घर भेजा, किसे जाना पड़ेगा? हाँ, मैं जल्दी जा रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं हुआ। मुझे स्कूल भी वापस जाना है। और इससे यही बात पता चलती है कि वो अपने फैमिली की कितनी परवाह करते हैं। पैसे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, पर इसे स्कूल वापस जाना है। बाय एंजल। लव यू। इसकी बहुत याद आएगी, सबको आएगी। और अब लगने लगा था कि यहाँ अकेले खेलना शायद बेहतर स्ट्रैटेजी हो सकती है। वही तो तुमने कहा था, तुमने वही कहा था। क्योंकि आखिर इन अलायंसेस को यहाँ सर्वाइव करने के लिए एक दूसरे के सहारे की जरूरत थी। मैं तो यहाँ पूरी की पूरी कम्युनिटीज बनते देख रहा था। गाना चिकन सैंडविच चाहिए? पर किसी भी कम्युनिटी को गिराने के लिए बस एक गलत इंसान काफी होता है। जब मैंने ये ग्रोसरी स्टोर बनाया था तो इसमें बहुत सारी काम की चीजें रखी थी, जैसे खाना बनाने के लिए ये बर्नर और फन चीजें भी, जैसे ये बास्केटबॉल हुप, जो शायद इकलौती चीज थी जो इन्हें एंटरटेन कर रही थी। अगर ये लोग बास्केटबॉल नहीं खेल पाए तो इनमें से बहुत से लोग शायद निकल जाएंगे। और जेवियन को अच्छे से पता था कि जोर का वार कहाँ करना है। काफी टाइम से हाथ गंदे नहीं किए। बास्केटबॉल वाला मेरा ओरिजिनल प्लान, पूरा बॉल ही गायब कर देना था। ना कोई स्ट्रेस, ना कोई पंगा, पूरा शांति वाला माहौल। टीवी पर मुझे अपना अलग सीन चाहिए। मुझे शो का स्टार बनना है, तो मैं बास्केटबॉल रॉबी के डंपस्टर में छुपा दूंगा, ताकि अगर कोई डंपस्टर में ढूंढने आए तो रॉबी भाई तेरा नाम आएगा। बाय बाय। और एक बार के लिए सुबह पूरी तरह से शांत थी, पर उसी से साफ लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। ए, बास्केटबॉल दिख रही है क्या? नहीं, मैंने नहीं देखी दोस्त। किसी ने हमारी बास्केटबॉल उठा ली। यही कहीं होगी। हम इसे ढूंढ ही लेंगे।
मजे की बात ये है कि जो चीज सुबह सबको जगा देती थी वही दिन में इन्हें नॉर्मल भी रखती थी। यहाँ कोई भी इनोसेंट तो सीधी बात है, उसके बिना सबका हाल खराब था। भाई ये बेकार है। तुम लोगों ने तो बॉल नहीं उठाई ना? हम पूरा दिन सो रहे थे। क्या तुम्हारे पास है? बास्केटबॉल तुम्हारे पास है? नहीं, मेरे पास नहीं है। किसके पास है? और अब जेवियन आराम से बैठकर अलायंसेस को टूटते देख रहा था, क्योंकि असल में बॉल कहाँ है ये सिर्फ उसे ही पता था, या कम से कम उसे ऐसा लग रहा था। मुझे पता है बास्केटबॉल किसने ली। सच में? किसने? जे, उसने ट्रैश कैन में डाल दी। जब जेवियन बास्केटबॉल फेंक रहा था उसे पता नहीं था कि ऑटम वहीं से सब कुछ देख रही थी। ये तो बहुत बेवकूफी है, वो हमें हर दिन इससे खेलते देखता है। वही तो हमारा इकलौता टाइम पास था, बास्केटबॉल खेलना। तुम उन्हें बताओगे? अभी बताता हूँ। बास्केटबॉल गई, ट्रैश कैन भी गई, जा ने फेंकी। हाँ? वो है कहाँ? ए जे, यहाँ आओ। सुनो जे, इसने कहा तुमने हमारी बास्केटबॉल फेंक दी। ऑटम ने बोला मैंने बास्केटबॉल फेंकी, मैं तो लिटरली सो रहा था। ये बोल रही थी इसने तुम्हें खुद डस्टबिन में डालते देखा, फिर डंपस्टर वाले उसे उठा के ले गए। कौन से डंपस्टर वाले? मैंने तो किसी को ट्रैश उठाते देखा ही नहीं। मैंने ये नहीं बोला कि मैंने तुम्हें अपनी आंखों से करते देखा, मैंने बस ये कहा कि हो सकता है तुमने किया। नहीं, तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला। तुमने सीधा बोला कि मैंने जे ने कहा किया हो है, that's सकता it। है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ मैं रहा है बस कि मेरा इतना कह नाम रही थी बीच कि में शायद- आया ही क्यों। तुम्हारी ये हरकत एकदम बेकार थी। कैसे? ये तो कंपटीशन है। टमाटर जैसी लाल हो गई, झूठ बोलते पकड़ी गई। पता है यहाँ सब लोग और अब जे भी तुम्हारे खिलाफ है। मुझे कुछ बोलना ही नहीं चाहिए था ब्रो। मैं कोई विलन हूँ क्या? ऑब्वियसली। जेवियन असल में रॉबी को फंसाने की कोशिश कर रहा था, पर उसके प्लान में जो गड़बड़ हुई उससे किसी और की पीठ पर निशाना लग गया और वो उस पर भारी पड़ने लगा। ऑटम को समझ में आ गया है कि कोई उससे बात नहीं कर रहा है और वो एक कोने में सिमट गई है। हाँ, जेवियन भी नहीं। मैं तो उससे बिल्कुल भी नहीं। उसे अभी तक समझ में नहीं आया कि जैसे वो मेरे पास आती है मैं दूर चला जाता हूँ। ब्रो, तुम सच में मुझसे नाराज हो क्या? मुझे कोई बात नहीं करनी, मैं तो पास भी नहीं रहना चाहता। ये वीडियो इन कंटेस्टेंट्स के लिए हर दिन और मुश्किल होती जा रही है। अगले 30 दिन में ये सारा खाना खराब हो जाएगा। मुझे लगता है कि ब्रेड भी आज ही खराब हो गई। ओके, मुझे ये जगह दिखाओ। मुझे तो सबसे ज्यादा ये हिस्सा पसंद है। और देखो ये रहा मेरा बेड। तो यहाँ आराम से सो रहे? हाँ, मैं मिलिट्री में था। हम वहाँ पर सोते थे फाइटिंग होल्स में, खाली टेंट्स में और बेड के मेटल फ्रेम पर। मैं इसके खिलाफ नहीं खेलना चाहूंगा। एंजल की याद आ रही है? हाँ, यहाँ हर कोई अपने लिए खेल रहा है, पर साथ में दोस्त हो तो बड़ा आसान हो जाता है। मुझे बस यही लगता है कि पैसे टाइम की जगह नहीं ले सकते, और मुश्किल इसीलिए है क्योंकि यहाँ आने के लिए मैंने जॉब छोड़ दी। अब मुझे अपने बेटे से मिलना है। लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मेरे बच्चे को मेरी जरूरत है, और किसी भी माँ के लिए 3 हफ्ते बच्चे से दूर रहना बहुत लंबा टाइम है। और ऑटम को स्टोर से निकलकर अपने बेटे के पास जाते देख रॉबी ने भी सोच लिया कि अपनी बेटी से दूर रहने के लिए 20 दिन बहुत ज्यादा है। मुझे सच में लगा था मैं 100% जीत सकता हूँ, पर मैं यहाँ 3 महीने नहीं रुकूंगा और अपनी बच्चे की लाइफ मिस नहीं करूंगा। रेड लाइन गए $2.5 लाख। पागलपन है। मैंने तुम सबको पहले दिन ही बोला था कि यहाँ हर एक चीज एक कैलकुलेटेड प्लान है। मैंने रॉबी वाली सारी की सारी बुराई अपने अंदर खींच ली है और अब मैं एक नया इंसान बन चुका हूँ। तो उस बात पर डूसिस। ऑटम पर बास्केटबॉल चुराने का सारा ब्लेम आने के बाद जेवियन को लगा उसे कोई नहीं हरा सकता। इन्होंने उसे सूली पर चढ़ा दिया। बात ये नहीं है कि वो ऑटम से नफरत करते हैं क्योंकि उसने झूठ बोला, बल्कि मैंने उन्हें उससे नफरत करवाई जबकि उसने सच बोला था। एविल म्यूजिक जाओ। लग रहा था जेवियन ग्रोसरी स्टोर का विलन बनना चाहता था। और वो चाहता था सबको ये बात पता चले। मैं लिटरली रो रहा था और झूठ भी बोल रहा था। तुम्हें लगता है मैं आंसू निकालते निकालते झूठ नहीं बोल सकता? तुम डरावने हो। मुझे से पसंद है पर उस पर ट्रस्ट नहीं है। जानती हो मैंने बॉयज से भी यही कहा, उससे बच के रहो। मतलब वो लोग भी पसंद नहीं करते। नहीं। और ड्रीम टीम ने इसी बात का फायदा उठाने का सोचा। अब खाने का कंट्रोल हमारे हाथ में रहेगा। क्योंकि ये लोग ग्रोसरी स्टोर में थे जहाँ खाना खत्म होने वाला था ही नहीं, तो इन्होंने फोर्ट फ्रीजी के साथ सीधा उस चीज पर वार किया जिसकी सबको सबसे ज्यादा जरूरत थी। अगर हम इनके बर्नर्स ही उठा लें तो? बर्नर हमारे पास आ गए तो गेम हमारी तरफ मुड़ जाएगा। और ब्लेम जे पर डाल दें। हाँ, वही सही रहेगा। सब कुछ जे पर डाल देते हैं। तो जैसे ही फटीमा बाहर हुई और गेम ऑफिशियली टॉप 10 तक पहुंच गया, इन्होंने सारे बर्नर्स चुराने का एकदम सॉलिड प्लान बना लिया। कल हम सबके लिए एक सेरेमनी करेंगे। इन्होंने टॉप 10 सेरेमनी को डिस्ट्रैक्शन बनाकर बर्नर्स चुराने का प्लान किया। हम ऐसा करेंगे कि टॉप 10 सेरेमनी के लिए सबको पीछे बुलाएंगे। जैसे ही लाइट्स बंद होंगी, ओह लाइट्स बंद हो गई। टॉप 10 जैसा कि इन सब ने प्लान किया था। आ जाओ सब पीछे आ जाओ। कॉलिन को छोड़कर सब इकट्ठा हो चुके थे। ए रेडी हो? हाँ मैं आ रहा हूँ। ठीक है।
अच्छा कॉलिन शायद तैयार होकर आ रहा है। सब लोग यहीं खड़े हो जाओ, हाइट के हिसाब से लाइन बनाओ, जे से शुरू करते हैं। अब रास्ता साफ था। कॉलिन शावर से निकलकर सीधे बर्नर्स चुराने भागा। इससे पहले कि किसी को लगे कि वो इतनी देर तक कहाँ था, उसने ऑफिस टीम का बर्नर उठाया क्योंकि वो खाली जगह पर रखा था, पर टाइम हाथ से निकल रहा था। सब आगे क्या? नहीं कॉलिन 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 अभी आ जाएगा। जल्दी करो कॉलिन, आ रहा हूँ। 2 बर्नर्स के बाद वो हुआन का बर्नर लेने गया, पर दिक्कत ये थी कि उन्हें उसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता था। कॉलिन मिसिंग है। कॉलिन कहाँ है? कॉलिन कहाँ है? अरे यार कहाँ पर है? जब कॉलिन बर्नर ढूंढने में अटका हुआ था, उसकी अलायंस बाकी सबका ध्यान भटकाने में लगी हुई थी। हम अभी कर क्या रहे हैं? बस चिल करेंगे और वेट। मुझे कुछ और भी बोलना था, बस याद नहीं आ रहा। फिर वो ब्रेड आइल की तरफ भागा ताकि वो टॉप शेल्फ पर रखे बर्नर को चुरा सके। और आखिरी स्टेप था सारे बर्नर्स छुपाना और ग्रुप में वापस घुस जाना। तो अभी हम कर क्या रहे हैं? हम अभी बस कॉलिन chill कर मिसिंग रहे हैं। है। कॉलिन कहाँ है? तुम रेडी हो? हाँ, और अब जब कॉलिन वापस आ गया था, उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जिस पर वो मिसिंग बर्नर्स का इल्जाम डाल सके। जे आ जाओ। फिर इन्होंने सबको वॉक इन फ्रीजर में बुलाया और एक एक करके इंटरव्यू करना शुरू किया। क्या तुम में इतना दम है कि तुम आखिर तक यहीं टिके रहो? बहुत जरूरी था कि जेवियन का इंटरव्यू सबसे पहले हो। Thank you. ताकि वो सबसे पहले स्टोर में वापस जाए और लोगों को लगे कि उतने टाइम में उसी ने सारे बर्नर्स गायब किए होंगे। खैर, हुआन के बर्नर को छोड़कर। मुझे हुआन वाली नहीं बात मिली। कर रहा है, सच में नहीं मिले? मैंने हर जगह ढूंढ कर देख लिया। सब कुछ परफेक्ट जा रहा था, मुझे लगा चारों मिल गए। अरे यार अब गेम बदल गया है। उसके लिए अगला प्लान सोचना पड़ेगा। सेरेमनी के थोड़ी देर बाद एल्डीन को पता चल गया कि उनका बर्नर गायब है। हमारी बर्नर कहाँ है? तुम लोगों ने कहीं शिफ्ट की? नहीं, गनर ले गया क्या? गनर हो सकता है। हमारा बर्नर तो है। हुआन, तुम्हारे पास तुम्हारा बर्नर है? हाँ। तुम्हारे पास है? हाँ। किसी ने हमारी उठा ली। गायब है। ओह माय गॉड। और प्लान के हिसाब से सबकी नजर सीधा जेवियन पर गई। क्या उठाया तुमने? क्या मतलब है? हमारी एक चीज गायब है। कौन सी चीज गायब है? बर्नर्स। नहीं यार, मुझे सच में नहीं पता। गॉड प्रॉमिस, मैं तो यही था पूरे टाइम। हुआन को छोड़कर सबकी बर्नर्स गायब हैं। मैंने किसी की बर्नर नहीं ली है। लग रहा था ब्राइस और कॉलिन का प्लान सच में काम कर गया, मैंने बोला हमने था ना। एकदम क्लीन खेला। क्योंकि जो लोग इस प्लान से बाहर थे उनके दिमाग में फैसला हो चुका था। इसे पता है वो कहाँ है। डरावना है, ये बहुत अच्छा झूठ बोलता है। तुम्हें लगता वही है? हाँ, मैं जानता हूँ वही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ तक पहुँचने और टॉप 10 में आने के लिए सबने बहुत मेहनत की है। इसीलिए स्क्वायर, जो कि इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं, उनके पास आपके लिए एक सरप्राइज है। स्क्वायर दुनिया भर के लोकल बिजनेसेस को पावर देता है। तो टॉप 10 में पहुँचने के रिवॉर्ड के तौर पर अब जब भी तुम में से कोई इस स्टोर से बाहर जाएगा, उसे नेबरहुड बिजनेसेस से क्यूरेटेड गिफ्ट बॉक्स मिलेगा, जिन्हें स्क्वायर और मैं सपोर्ट करते हैं, और साथ में $5000 कैश भी। मतलब स्क्वायर की वजह से तुम में से कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। थैंक यू अब स्क्वायर। मैंने ये बता दिया है, तो तुम में से कोई अभी इसी वक्त निकल कर ये ऑफर लेना चाहेगा? मैं रेडी हो जाने के लिए। तुम जाना चाहती हो? हाँ। तुम इनोवेटर्स टीम की आखिरी मेंबर होगी जो चली जाएगी। क्या कोई और भी जाना चाहता है या ये अकेली है? मैं यहाँ से $2.5 लाख लेकर ही निकलने वाला था। फ्रीजी बॉयज बाय बाय, इतना चाहता हूँ, लेकिन अगर पैसे लेकर ही निकलना है तो अभी ले लूँ, बाद में नहीं। क्या सच में तुम भी जाना चाहते हो? हाँ, क्रिस नहीं। मुझे भी लगता है मैं तैयार। ठीक है बॉयज, इसे बाहर ले जाओ, और याद रहे अब से जो भी बाहर जाएगा उसे लोकल बिजनेसेस के ये सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, और स्क्वायर की तरफ से तुम सबको $5000 कैश भी मिलेंगे। ओह, ये दोनों बाहर हो गए। ओह माय गॉड। तुम्हारी फैमिली यहीं पर खड़ी है, इनसे मिलना चाहोगी? इनके चेहरे की खुशी तो देखो। दोबारा मिलकर कैसा लग रहा है? अमेजिंग। कितना प्यारा है। यहाँ आने के लिए थैंक्स। ध्यान रखना, ध्यान रखना। बाहर की दुनिया में मजे करना। ओके, अब बस तुम और मैं। क्या तुमने बोनस चुराए? नहीं, मैंने बोनस नहीं ली। फिर वो कौन था? देखो, सेरेमनी के लिए सबसे आखिर में कॉलिन ही गया था। मतलब तुम कह रहे हो कि किसी ने सेटअप किया? हाँ, ताकि मुझे तो प्लेन दुख तुम है पर कि ये आए? आइडिया मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। सच में? हाँ, क्योंकि ये बहुत ही स्मार्ट आइडिया है। हुआन के पास अब भी एक बर्नर था, और ब्राइस और कॉलिन का प्लान अधूरा रह गया था। अब गेम बदल गया। उसके लिए नया प्लान सोचना पड़ेगा। तो उन्होंने उनके बर्नर को बार बार यूज करके उन्हें परेशान करने की कोशिश की। कल खाना नहीं बनेगा, सबको बोल दो, अब ये नहीं चलेगा। ओके, हम नहीं खाएंगे तो तुम भी नहीं खाओगे। बॉक्स ट्रक तैयार करो। आज रात सारा खाना स्टोर से बाहर जाएगा और कोई बहाना नहीं चलेगा। ये एक ऑर्डर। अपने लिए एक सीक्रेट स्टैश जमा करने के बाद अब जिंदगी में फिर कभी सार्डिन नहीं देखनी। इन्होंने स्टोर से जितना हो सके उतना खाना बाहर करना शुरू किया, और अगली सुबह हुआन बिल्कुल खुश नहीं थे। तुमने सारा खाना उठा लिया, खाना सबके लिए था, नहीं? सही कहा ना? कौन ऐसा इंसान होगा जो ये बोले कि किसी को गर्म खाना नहीं मिलेगा? कल खाना नहीं बनेगा, सबको बोल दो। हाँ, बाकी बर्नर्स कोई उठा ले गया, इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी गलती नहीं है। जैसे आप वो शेयर नहीं करना चाहते, वैसे हम सारा खाना उठाकर बाहर फेंक सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। ठीक है,
अच्छी बात हुई। बस हो गया। पर गनर यही नहीं रुका, उसने हुआन के सारे कुकवेयर भी बाहर फेंक दिए। 5 बर्तन। क्या कर रहे हो? अब कोई बर्तन नहीं। ऐसा मत करो, मत अगला करो, नंबर इनका है। मत करो दोस्त। हमने पूछा था क्या ये बर्नर्स है, बस यही पूछा था। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने ना कहा। ठीक है, तो अब आपके पैंट्स गए, बड़ी बात समझ नहीं रहे है। हो? समझ रहे हो? मैंने ना कहा, वो मैं समझ ठीक रहे हो? हूँ, मैं तो ओके। क्रैकर्स खाकर भी ठीक रह है, लूंगा। खाओ। मुझे तो फर्क नहीं रिस्पेक्ट पड़ता। दो, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट दूंगा। आपको तो बिल्कुल नहीं दे सकता। ओके। और खाना हटाने के बाद उन्होंने स्टोर का हाल बिगाड़ना शुरू कर दिया। और इसके बाद हुआन ने बाकी का दिन अपने आप को सबसे दूर कर लिया था। इंसान इतना जी लेता है कि खुद विलन बन जाता है। अब ऐसा लगने लगा था कि ग्रोसरी स्टोर में हर किसी का दिमाग पूरी तरह से घूम गया था। है ना, मुझे अपना कुकर देने वाली थी, तो फिर ऐसी कोई वजह ही नहीं है कि मैं जाकर उसे तोड़ता, चुराता या गायब करता। हम भी वही कर रहे हैं, हम ही बैड गाइस हैं। और यहीं पर इसका धैर्य टूटने लगा। क्या हाल है गाइस? क्यों ना सब उठ जाए? हाँ, थोड़ी हवा खाओ यार। पहले जो इतना भौंक रहे थे ना, वो सब भूल जाओ। अपना गट लेकर आओ, वही अच्छा लगता है। वैसे ज्यादा अच्छे लगते हो। पर लगभग 24 घंटे के बाद ड्रीम टीम ने ठान लिया था कि अब बहुत हो गया। यहाँ बात करनी है। मैं बात करने से भागता नहीं। तो पहले अपोलॉजी से शुरू करते हैं। हमें एक दूसरे के लिए इसे और मिजरेबल नहीं बनाना है, आराम से रह सकते हैं। हाँ, मुझे भी वही चाहिए था यार, बस मुझे भी तो चिल करना था यार। तो फिर किसी समझौते पर आते हैं या नहीं, सच कहूँ तो नहीं। इमेजिन तुम मेरी जगह होते, तुम वहाँ लेटे मैं रह होते। चुका हूँ, तुम मुझे मत सिखाओ। सोचो अगर तुम इसकी जगह होते। अरे नहीं, मेरी बात सुनो। ऐसा करो क्योंकि शुरुआत तो इसी ने की थी। यही तुम लोगों की स्ट्रैटेजी है। वो बस खेल को बेहतर खेल रहा है। मामला थोड़ा गर्म हो रहा है और मैं इन्हें एक ऑप्शन देने वाला हूँ जिससे गेम और मुश्किल हो सकती है। फैसला पूरी तरह इनका होगा। देखते हैं ये क्या चुनते हैं। जो चाहते हैं कि मैं इस वीडियो को और मुश्किल बना दूं, वो अपने हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5। ओके, बोर्ड्स लेकर आओ। कॉपी दैट। पूरे चैलेंज के दौरान ग्लास के उस पार अपने लोगों को देख पाना इनके लिए बहुत बड़ा सहारा था। तो डे 30 पर अगर बाहर तुम्हारे अपने लोग हैं तो जब तक मौका है उन्हें बाय बोल दो। चलो ये बोर्ड्स लगा दो। इन्होंने ही गेम को मुश्किल बनाने के लिए वोट किया, तो ये उसका नतीजा है। वो कितनी क्यूट है, मुझे बुरा लग रहा है। मेरी और एल्डीन की फैमिली यहाँ रोज आती थी, तो ऑनेस्टली इससे इतना फर्क नहीं पड़ा। अब ज्यादा दिन नहीं बचे। कुछ के लिए तो और भी कम दिन बचे हैं। मुझे लगता है मैं बस निकल जाऊँ और जाते जाते इनके स्लीपिंग बैग्स भी ले जाऊँ। ओह, मेरी तो आंखें भर आई। नहीं तो ठीक है भाई। लगता है मैंने अपना हर रूप दिखा दिया यार, अच्छा भी, बुरा भी, अगली भी। और अब यहाँ रुककर अपना और अगली साइड नहीं देखना चाहता। मुझे ये करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है भाई, बिल्कुल भी नहीं। जेवियन ने जाने का फैसला तो कर लिया था, पर चुपचाप नहीं। बदला तो लेना है और पूरा लेना है। मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम लोग आराम से सो भी ना पाओ। मैं इससे बेटर एग्जिट चाहता था यार। तो चुपके से ड्रीम टीम के बेस में घुसकर उसने सारी स्लीपिंग बैग्स उठा लिए। गुड बाय। तू मुझे कभी नहीं हरा पाएगा। मुझे स्लीपिंग बैग से फर्क नहीं पड़ता, बस वो गया और मैं उस पर भारी पड़ा। मेरे लिए यही काफी है। मुझे बहुत राहत मिली है। बस इतना याद रखना, बैटल मैं जीता हूँ। पर आज रात सिर्फ जेवियन ही नहीं जा रहा था। यहाँ 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। अब मेरा यहाँ से जाने का मन है। जी फ्रैंक आउट। लिव इट ट्विन। यादें बनाओ, मजे करो, पर मैं अब जा रहा हूँ। दिन के आखिर में ड्रीम टीम का प्लान काम कर गया, तो इन्होंने बर्नर्स वापस कर दिए। सब मिल गई। अपनी स्लीपिंग बैग्स भी वापस अंदर खींच कर ले आए। जे, एक और रिमाइंडर दे देता हूँ, तेरे जाने के बाद भी तू नहीं जीतेगा। और कुछ देर के लिए सब कुछ नॉर्मल लगने लगा, पर फिर असली चैलेंज सामने आया। डूड, हम बहुत बोर हो रहे हैं। बोर होने से बचना। यहाँ कुछ एक्शन दो यार, सीरियसली। कंटेस्टेंट्स बोर होने से बचने के लिए जो हो सके वो सब कर रहे थे, जैसे बस सोते रहना। मैं 4 बजे उठा था। यहाँ नींद के अलावा और है भी क्या? मैं तो तब तक सोऊंगा जब तक नींद आनी बंद ना हो जाए। 12:30 बज गए यार। चलो थोड़ा उठते हैं, मूव करते हैं। वो अपने आप को बिजी रख रहे थे, शेल्फ तोड़कर, सफाई करके और गेम्स खेलकर। पर चाहे जितनी कोशिश कर लें, मैं इसमें बहुत तगड़ा हूँ। एक पॉइंट पर वो बोर होना बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे। पिछले 2 हफ्तों से मुझे कुछ खास लग ही नहीं रहा है और लगता है आगे भी यही होने वाला है। और वो सोच रहे थे कि बाहर की कितनी चीजें वो मिस कर रहे थे।
यकीन नहीं होता, हमें ग्रोसरी स्टोर में 40 दिन हो गए। हमने बाहर की दुनिया नहीं देखी, किसी को गले भी नहीं लगाया। मैं 40 डेज से इसके साथ हूँ, इसने मुझे एक भी हक नहीं दिया। तो अभी चाहिए? नहीं। पर चाहे मुश्किल कितनी भी बढ़ गई हो, सबके इरादे अब भी काफी मजबूत लग रहे थे। मैं 1 साल रह सकता हूँ, 2 साल रह सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने टाइम रहना उसका कोई फिक्स प्लान नहीं है, जितना हो सके। अब बस मिस्टर बीस्ट के वापस आने का वेट है। सब मिस्टर बीस्ट का ही वेट कर रहे हैं। पूरी जगह ही टीपी से भर दे क्या? ये साबित कर चुके थे कि ये खुद को लिमिट तक धकेल सकते हैं, तो अब वक्त है एक ऑफर देने का। काफी टाइम हो गया बॉयज। इस बार यहाँ टॉयलेट पेपर तो कुछ ज्यादा ही है। बोर हो गए थे। तुम सबको एक लीडर चुनना होगा। क्यों? ये लीडर चुनने के बाद बताऊंगा। जो लीडर बनना चाहता है आगे आए। ओके, अब वोट करना होगा। कोई और? ओके, मैं भी कर लूंगा। जुआन, तुम्हें लीडर बनना है? तो चलो आ जाओ। तुम सबको एक वोट मिलेगा। मेरा वोट जैक्सन ही है। तुम दोनों जैक्सन को वोट कर रहे हो। तुम किसे वोट करोगे? भाई के साथ हूँ। खुद को वोट नहीं कर सकते। हुआन। तो शायद जुआन, तुम किसे वोट कर रहे हो? तुम इसे वोट करोगे? हाँ। तुम लीडर बन गए। अंदर आ जाओ। मुझे यकीन है कि तुम लोग इस ग्रोसरी स्टोर में आखिरी दम तक रहने के लिए तैयार हो। तो अब तुम लोगों को निकलने की वजह देनी पड़ेगी। ये रहे $50,000। तुम इसमें से कुछ नहीं ले सकते, पर किसी को बाहर जाने के बदले में ये ऑफर कर सकते हो। चाहो तो एक को 50,000 देकर बाहर करो, या 2 लोगों को 25,000 देकर, या फिर किसी को भी कुछ मत दो, बस ये बॉक्स बाहर निकाल दो। अगर कोई नहीं गया तो पैसा किसी को नहीं मिलेगा। मैं काम करता हूँ, $50,000 लेकर निकल जाता हूँ। पर रुको, पैसा देने से पहले हो सकता है तुम 2 लोगों को बाहर करवा सको। क्या कोई और भी आज निकलना चाहता है? जुआन, सच बताइए, आप 25,000 के लिए बाहर जाएंगे? नहीं, सच्चाई ये है कि ये पूरे $2.5 लाख सिर्फ एक ही इंसान जीतने वाला है। तो ना बोलने वाले लोगों में से कुछ खाली हाथ भी घर जाएंगे। ये पागलपन है। ये वीडियो तो सालों चल सकती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ। तुम 30,000 ऑफर करना चाहोगे? मैं वहाँ रख सकता हूँ। रख दो। ओके, आ जाओ बॉयज। अगला जो रेड लाइन पार करेगा उसे $30,000 मिलेंगे, और स्क्वायर की तरफ से 5,000 भी, सीधा कैश। इस ग्रोसरी स्टोर में रहना एक वाइल्ड एक्सपीरियंस रहा। बहुत हाई मोमेंट्स, बहुत लो मोमेंट्स। हाँ, मैं निकल जाऊंगा। ये सच में निकलने वाला है? हाँ, बाय। ये 3 क्रेट्स भी ले जाओ। ध्यान रखना, अब बस 5 लोग बचे हैं। मेरी लाइफ का बेस्ट डे है। $35,000 में कौन कंप्लेन करेगा? 5 स्क्वायर के। अब मैं फाइनली घर जाने के लिए रेडी हूँ। इन्होंने इस पैसे को बना कर दिया तो बॉयज ऑफर खत्म हो गया। 100 में से अब सिर्फ 5 बचे हैं। पागलपन है ब्रो। अब जब सिर्फ 5 कंटेस्टेंट्स बचे थे तो साफ था कि लॉयल्टी की असली टेस्ट अब होगी। कॉलिन के साथ अपनी अलायंस तो मैं रखूंगा, पर अगर बात वहाँ तक आ गई तो बॉयज के साथ भी जा सकता हूँ। अब किसी पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। जिन्हें तुम अपने सबसे करीब समझते थे वो भी नहीं है। कोई भी कुछ भी कर सकता है। अटेंशन कंटेस्टेंट्स, हमने ग्रोसरी स्टोर के बीच में एक रेड बटन रखा है। वो मुझे ये दे देगा। अगर चाहते हो कि ये वीडियो और मुश्किल करूं, तो तुम में से बस किसी एक को वो रेड बटन दबाना है। बस अभी के लिए इतना ही। सोचने के लिए कितना वक्त है? वो बटन कहीं नहीं जा रहा। ओ भाई, हम तो नहीं दबाने वाले। हाँ, हम नहीं दबाएंगे, तुम लोग देख लो। अच्छा ठीक है, हम लोग सोचते हैं। सब लोग बटन दबाने से डर रहे थे। डरावनी है। हमें बस 1-2 दिन वेट करना चाहिए। मेरे केस में मैं तो ये बटन नहीं दबाना चाहता। खैर, कॉलिन को छोड़कर मुझे लगता है हमें दबा देना चाहिए। ये लोग तो पूरी लाइफ यहीं काट लेंगे। ये सब तो मजे में है। हम तीनों के लिए बेहतर यही होगा कि हम बटन दबा दें। जैसे ही जैक्सन मान गया, पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। चलो दबा दो। मैं? हाँ ठीक है। रुको रुको रुको। तो तुम लोग चाहते हो चीजें और मुश्किल हो जाएं? तुम पांचों मेरी हेल्प करके बता सकते हो कि बीच का हिस्सा कहाँ बनेगा? ओह माय गॉड, अब बाथरूम कैसे करेंगे? मैं कुछ पोर्टेबल टॉयलेट लाया हूँ। ये बीन्स शायद यही बीच का हिस्सा है। नहीं, मुझे लगता है थोड़ा तो नीचे है। बस, नहीं, यहाँ नहीं। मैं लाइन यहीं पर बनाता हूँ, और जब तक मैं ये रेड लाइन पेंट कर रहा हूँ, तुम्हारे पास 5 मिनट है। उस साइड से जो चाहिए उठा लो, मजे करना। मैंने फिश ले ली, तुम लोग उधर जाओ। पेंटर्स काम पर लग जाओ। चलो, काट ले आओ, काट ले आओ। काट की जरूरत नहीं है। मैं आ रहा हूँ। जो काम का है वही उठाओ। हाँ, अच्छा आइडिया है। जब तक वक्त है ले लो। सबके लिए एनफ चेयर्स ले लो। हाँ। सबके लिए ले रहा हूँ। 60 सेकंड्स बॉयज। देखो, ये तो चीज ले रहा है। ये बहुत जल्द ही हाथ से निकलने वाला है। 3, 2, 1। अब तुम सब स्टोर के उस साइड पर नहीं जा सकते। अच्छा, अब पेंटर्स अपना काम करेंगे, और बाय जिमी। इनकी जगह तो आधी हो ही गई थी, पर इसके साथ ही सनलाइट, शावर और बाथरूम सब चला गया था। ओह माय गॉड,
हमारे पास कोक जीरो है, हम बर्तन उसी से धो लेंगे। बिना सिंक के दांत कैसे साफ करेंगे ब्रो? ये तो हमारे पास पानी है, टूथब्रशेस हैं, डसानी वाटर है, ऐसे कर अब स्ट्रेस बढ़ने वाला है। जो गया सो गया। ओह माय गॉड, जिमी आ गए। तुम में से किसी को पता है कि कॉलिन कहाँ पर है? कल रात लाइन लगाए 12 घंटे भी नहीं हुए थे कि कॉलिन से एक गलती हो गई। कॉलिन, नो वे। जिमी आ गया। नॉक नॉक। मिस्टर कॉलिन, याद है तुमने वहाँ वाली रेड लाइन पर हाथ रगड़ा था और मैंने कहा था कि उसे टच किया तो गेम से बाहर हो जाओगे? हाँ। तुमने ऐसा क्यों किया? बस ऐसे ही जल्दबाजी में हो गया। मैंने उस लाइन को कुछ समय पहले ही लगाया था। अब तुम्हें जाना होगा दोस्त, तुम एलिमिनेट समझ गया। चलो कॉलिन, मजा आया भाई। अच्छा था भाई। हाँ अच्छा था। ध्यान रखना बॉयज। बाय कॉलिन। तुम कुछ कहना चाहोगे? हाँ, 50 दिन ग्रोसरी स्टोर में काटो, बस एक मिशन लेकर रेड लाइन को टच नहीं करना। बस 4 लोग बचे हैं। अब निकलने का टाइम करीब आ रहा है। गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं सब? हम कुछ मजेदार करने वाले हैं। हम तुम्हारा खाना डोनेट कर रहे हैं। रेड लाइन के उस पार जो कुछ भी है, डेयरी प्रोडक्ट, चीज। ये बहुत अच्छी चीज है जो हम करने जा रहे हैं, लोगों की हेल्प। इससे 10,000 से ज्यादा लोगों को मदद मिलेगी। खाना जाने के बाद कंटेस्टेंट्स ने अपनी नई जगह के हिसाब से खुद को ढालना शुरू कर दिया। हमारे पास शॉवर था रेड लाइन लगने तक। रेहान ने बढ़िया आइडिया निकाला प्रोड्यूस सेक्शन से पानी ढूंढने का। मैंने हुआन को बुलाया और फिर हम दोनों ने ये सब उखाड़ दिया। अब हमारे पास फ्रेश वाटर है। लाइन के इस साइड तक आ रही है तो बॉयज के लिए शॉवर है। बकेट में पानी भरो और उसी से नहा लो। इसे ऐसे खिसकाओ। कहाँ गए? कुछ दिख नहीं रहा। फ्रेश लग रहे हो। मैं आज खुश हूँ। नया शावर बनाने से वो खुश थे, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। देखो कोई आ रहा है। नो वे डूड। ओह माय गॉड। तो बॉयज, जैसा कि तुम देख सकते हो, फ्लोर पर एक जायंट रेड बटन है। तो क्या हम अब इसे दबाएं ताकि गेम आसान हो जाए? अगर तुम दबाकर देखना चाहते हो तो देख लो, तुम्हारी मर्जी है। हम नहीं दबाएंगे। नहीं। सबकी एक ही राय थी कि बटन दबाना ही नहीं चाहिए। मैं तो अभी ये बटन बिल्कुल नहीं दबाने वाला। मुझे नहीं लगता कोई दबाएगा। हाँ, ये बटन तो कर्स्ड है। तुम लोग सोच रहे होंगे 50+ डेज ग्रोसरी स्टोर में कैसे काटे। मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ और दोस्त बना रहा हूँ। ये हुई ना बात। बस ऐसे ही। अब हमें देखो, टॉप 4। ओह माय गॉड, यही तो असली मजा है गाइस। आराम, मस्ती और हेल्दी कंपटीशन। हम तो पूरे मजे में है गाइस, जैसे बचपन फिर से वापस आ गया। यो, 2 हफ्ते हो गए बॉयज। हे जिमी। मेरी याद आई? हाँ बहुत आई। अगर मैं यहाँ एक 100 का गोल लगवाऊं तो वो कहाँ पर होगी? शायद वहाँ। उधर। 100 का गोल लेकर आओ। ओके, उम्मीद है तुम लोग चैलेंज के लिए तैयार हो। कोका कोला चाहती थी कि तुम सबको 2026 फीफा वर्ल्ड कप के टिकट्स जीतने का चांस मिले। तुम्हें जीतने के लिए मैच के खिलाफ एक गोल मारना होगा। मैं देश का सबसे तगड़ा गोलकीपर हूँ। तुम्हें याद नहीं, तुमने इसके बच्चे को कवर कर दिया था। सो सॉरी। अरे यार। इस लगभग 550 ml कोक की कूल बात यह है कि लेबल पील करके लिमिटेड एडिशन पेनीनी वर्ल्ड कप स्टिकर्स कलेक्ट कर सकते हो, जिनमें दुनिया के 12 सबसे बेस्ट सॉकर प्लेयर्स हैं। ओके, पहली किक कौन मारेगा? मैं जाऊंगा। ओके, आ जाओ जैक्सन, पहले तुम हो। मेरा मैं टिकट पकड़ता हूं। पकड़ना। क्या ये वर्ल्ड कप टिकट जीतेगा? वो मुझे लगा मैंने रोक लिया था। जैक्सन ऑफिशियली फीफा वर्ल्ड कप जा रहा है। अगर आपको भी जाना है तो ऐसी एक कोक की बोतल लीजिए ताकि आप सारे 12 पनीनी लिमिटेड एडिशन स्टिकर्स कलेक्ट कर सकें। ओह! कुछ ज्यादा ही जोर लगा दिया। ये तुम मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे। अब मैं तो इसे सीधा पॉकेट में डाल देता। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी। ये तो गया। टिकट जीतने के बाद भी हो सकता है ये फीफा वर्ल्ड कप आने के बाद भी यहीं फंसा रहे। एक्चुअली ये पॉइंट तो सही है। क्या ये जीतेगा? ये लो। ओके, तुम अपने भाई के बिना फीफा वर्ल्ड कप जा रहे हो और अब बारी है हुआन की। हुआन। क्या बात है हुआन, फीफा वर्ल्ड कप के लिए कांग्रेट्स। तुम में से बस एक को छोड़कर और बाकी सब के लिए अगली बार लगभग 550 ml का कोक लोगे तो उसका लेबल पील करना मत भूलना, ताकि पनीनी लिमिटेड एडिशन स्टिकर्स कलेक्ट कर सकूं जिसमें दुनिया के 12 सबसे बेस्ट सॉकर प्लेयर्स हैं। बटन नहीं दबाओगे तो एक दूसरे के लिए गेम मुश्किल नहीं करोगे। और कितना टाइम यहाँ रहोगे? हम चिल कर रहे हैं, मजे में हैं, हर दिन साथ हैं। कॉर्न होल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, आरसी कार्स चला रहे हैं। कोई भी इसे मुश्किल नहीं करना चाहता। नहीं, तो तुम सबसे एक हफ्ते बाद मिलूंगा $10 लाख का फैसला लेने के लिए। इसका मतलब क्या है? मैं एक्साइटेड हूँ। हाँ मैं भी एक्साइटेड हूँ।
जिमी ने नेक्स्ट वीक $10 लाख बढ़ाने को बोल दिया है। क्या मतलब है? क्या हो सकता है? मेरे लिए $10 लाख बहुत बहुत ज्यादा पैसे हैं। अगले हफ्ते भर इस ग्रोसरी स्टोर से लाइफ चेंजिंग मनी लेकर निकलने की बात इन सब के दिमाग में घूमती रही। $10 लाख के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो हाँ मैं भी कुछ पागल चीजें करूंगा। अगर मैं ये पैसे जीत गया तो मैं इसे वापस कम्युनिटी में लगाना चाहूंगा। मेरी फैमिली को इसकी बहुत जरूरत है। हमारे पैसे खत्म हो गए, हम हर वक्त काम करते रहते हैं। $10 लाख डिसीजन ब्रो, जो भी करना पड़े बस फैमिली प्राउड फील करे। इस फैसले का प्रेशर था, फिर भी बॉयज ने हुआन के बर्थडे पर उनके लिए कुछ अच्छा करने का सोचा। उसका केक रेडी है, पिन द टेल ऑन द डोंकी रेडी है, उसका पिन्याटा रेडी है। चलो इस बंदे का बेस्ट बर्थडे बनाते हैं। जाओ उसे बुला कर लाओ। हुआन इधर आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है, इधर आओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर युआन, हैप्पी बर्थडे टू यू। इसे बाद में खाते हैं, तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइजेस भी हैं। ओ पिन्याटा भी है। चलो अब जोर से मारो। हुआन ने पिन्याटा फोड़ दी और अब ये पिन द टेल गेम खेल रहा है। बस थोड़ा सा चूका। मेरे लिए ये सब करने के लिए थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ। तुम सबके दिल बहुत बड़े हैं। आई लव यू गाइस। वी लव यू टू हुआन। वी लव यू टू डूड। हुआन के बर्थडे पर सबका ध्यान थोड़ी देर के लिए भटक गया था, पर $10 लाख अब भी सबके दिमाग में घूम रहे थे। $1 मिलियन डिसीजन, $10 लाख डील डूड। बस उम्मीद है कि आखिर में हम ऊपर रहें। और डे 67 पर टाइम था उन्हें बताने का कि मैंने क्या प्लान किया है। बॉयज, जिमी क्या हो रहा है? इस पूरे वीडियो में अब तक तुम सब खेल रहे थे $2.5 लाख के लिए। अब अगर मौका मिले तो क्या तुम सब इसकी जगह $10 लाख के लिए खेलोगे? बॉयज, उसे अंदर ले आओ। अगर बुरा ना मानो तो थोड़ा जल्दी करो, पैसे बहुत हैं। अब पूरे $10 लाख तुम्हारे सामने हैं। अगर तुम लोग ये वीडियो ग्रोसरी स्टोर में आखिर तक टिके रहने वाली चैलेंज से बदलकर मुझे स्टोर फिर से भरने दो और यहाँ की सारी चीजें खाने वाली चैलेंज बना दो, तो प्राइस $10 लाख हो जाएगा। जैक्स मोटा नहीं होना चाहता, रेहान भी मोटा नहीं होना चाहता। अच्छा हुआ तुमने ये बता दिया। इसीलिए हमने पीछे एक जिम भी बनवाया है और तुम्हारे लिए अपना न्यूट्रिशनिस्ट और पर्सनल ट्रेनर भी होगा। ओह माय गॉश। और अगर मैं कहूँ कि हम तुम सबको बेड्स और शावर्स देंगे और यहाँ रहना मजेदार बना देंगे तो वाह, ऐसा क्या है जो फैसला नहीं ले पा रहे हो? पत्नी और 2 बच्चे। ओके, ये बड़ी बात है, बड़ा फैसला है। हमारी लाइफ में शायद फिर कभी ऐसा मौका नहीं आएगा जहाँ इतने पैसे सामने रखे हों। मुझे पता था इतना आसान नहीं होने वाला। मैं 6 महीने रुक सकता तुम हूँ, इतना रुक 1 सकते साल हो? रुक सकता हूँ, 2 साल भी। दिक्कत बस इतनी है कि खाते ही रहो, खाते ही रहो, खाते ही तो रहो। उस बात का स्ट्रेस नहीं लेता। हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, ट्रेनर होगा, जिम होगा। तो क्या मैं स्टोर को फिर से भर दूं, प्राइस को $10 लाख कर दूं और तुम लोगों को दुश्मनों से टीममेट्स बना दूं? जैक्सन, तुम्हारा क्या फैसला है? अब बताओ भी। स्टोर भर दो। स्टोर भर दो। हुआन, स्टोर में ही रहेंगे। भर दूं? भर दो भाई। भर दूं? अभी भर दो। ओह माय गॉड, ओके, ये वीडियो अब बदल गई। अब प्राइस पूल $10 लाख की है। स्टोर भर दो।